नमस्कार दोस्तों। टेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज शुरू कर रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हुए हमने ये सीखा था कि परफेक्ट में क्या होता है। एक्चुअली में परफेक्ट जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों में ही हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मस्ट बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इनमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो चेंज होती जाती है। प्रेजेंट में हमने सीखा था हैज और हैव था, पास्ट में वही चेंज होके क्या हो जाता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो शैल हैव या विल हैव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देना चाहूँगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है स्ट्रक्चर। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैड। ठीक है, याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, ये सेकंड फॉर्म में होती है। ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पास्ट को शो करती है। और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हुए हम लोगों ने क्या सीखा था कि पास्ट को शो करने का काम वर्ब की सेकंड फॉर्म करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हेल्पिंग वर्ब बनती है और पास्ट को शो करती है। ठीक है, और परफेक्ट को शो करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद में आती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहला सेंटेंस तो लिखा है, he had yearned for many years for his mother। ठीक, he had yearned for many years for his mother। ही आपका सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, yearned मेन वर्ब है, for प्रीपोजिशन है, many एडजेक्टिव है, years ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, for पैसिव प्रीपोजिशन, his पजेसिव एडजेक्टिव और मदर ऑब्जेक्ट इसका इस प्रीपोजिशन। ओके, ये हमने सीख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं टेंस को कैसे पहचाना जाए। देखिए, हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब बना है, ये रहा। हेल्पिंग वर्ब जब भी हेड बनता है तो ये सेकंड फॉर्म में होता है ऑलवेज। अभी अगर सेकंड फॉर्म में है तो ये किस में है, पास्ट में है। ये लो, ये हो गया पास्ट। अब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसको पहचानने के लिए हमें इसको देखना होता है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे ये नहीं होता तो ये सेकंड फॉर्म जो है ये पास्ट इंडेफिनेट को दिखा देता, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है जो कि किसको शो करती है, परफेक्ट को। ठीक है, ये लो जी, ये क्या बन गया आपका, पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से किसी भी टेंस को पहचान। ठीक है, कोई भी टेंस हो, यहाँ पे हैड ना होके अगर हैज या हैव में से होता, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हैड हैज आता। हैज किसको शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिवम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, शिवम सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब, हिज पजेसिव एडजेक्टिव और वर्क आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो आपका हमने डिवाइड कर दिया इसको पार्ट ऑफ स्पीच में। अब इसका टेंस देखते हैं। हैड सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट को शो करता है, ठीक है जी। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट को शो करता है, ये इन दोनों को मिला दो, पास्ट परफेक्ट, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, दे हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टिल देन। दे सब्जेक्ट है, हैड पास्ट को शो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट
एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ट्रेवल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट को शो कर रहा है, और मैन वर्ब भी है। बाय प्रीपोजिशन है, ट्रेन ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का टिल दे, ये एक फ्रेज है, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं। हेड ने किसको शो किया भाई? पास्ट को, और ट्रेवल्ड ने किसको शो किया? परफेक्ट को। तो दोनों मिलके क्या बन गए? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई हैड इनवाइटेड हिम टू द फंक्शन ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट। इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर इसमें हेड भी आ गया, वुड भी आ गया, हैव भी आ गया, करना क्या है? ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें पहला क्लॉज देखना है। देखिए ये ना एक अलग से चैप्टर होता है वैसे तो, लेकिन इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में पास्ट परफेक्ट को, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट है ऑलरेडी। देखो हैड इनवाइटेड, हैड सेकंड फॉर्म को और इनवाइटेड थर्ड फॉर्म को, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। ओके, अब ना हमारा एक टॉपिक होता है कंडीशनल, यानी शर्त वाले वाक्य। उन शर्त वाले वाक्य में इनको पढ़ा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो पहला क्लोज है, इफ से लेके फंक्शन तक, क्लोज जिसको नहीं आते हैं पीछे क्लोज के चैप्टर डाले हुए हैं, सेंटेंस के डाले हुए हैं, फ्रेज के डाले हुए हैं, वो देख लें। तो इफ और फंक्शन तक हमारा एक क्लोज है, क्लोज नंबर 1, और ही और इट्स तक क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 1 जो है इसकी 3 कंडीशन है। पहली तो ये अगर ये प्रेजेंट में हो, दूसरी ये कि ये पास्ट में हो, और तीसरी ये कि ये पास्ट परफेक्ट में। इन कंडीशन के आधार पर ही नेक्स्ट कंडीशन बनती है, ठीक है, अगले वाला क्लोज बनता है। तो हमारा ये फर्स्ट क्लोज जो है ना, जो मैंने लिखा है यहाँ पे हैड इनवाइटेड, ये है पास्ट परफेक्ट में। और इसकी अगली कंडीशन क्या बनती है कि जब भी हैड इनवाइटेड यानी परफेक्ट में पहला, पास्ट परफेक्ट में पहला क्लोज आ जाएगा, तो दूसरे क्लोज में वुड हैव तो लगेगा ही लगेगा, इट इज मस्ट, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें देखना ही है। हम डायरेक्ट टेंस को देखते हैं, ये पास्ट को शो कर रहा है, ये परफेक्ट को शो कर रहा है, दोनों मिला दो पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट वर्ब क्यों कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। ये परफेक्ट वर्ब क्यों कर रहा है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, वुड हैव एक्सेप्टेड। वुड आपका देखो, इसका ना ये टेंस के अकॉर्डिंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मैं डिवाइड जरूर कर सकता हूँ। ये मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। ओके, इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ऊपर वाला जरूर टेंस के अकॉर्डिंग है, क्लॉज नंबर फर्स्ट, लेकिन दूसरा वाला नहीं। ये शर्त वाले वाक्य जो होते हैं ना, इनमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? पास्ट में वाज, लेकिन इन कंडीशनल वाक्य जो होते हैं इनमें आई के साथ हम वर्ब को यूज करते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो मैं क्या लिखूंगा? इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम आई के साथ वाज और वर्ब को यूज करते हैं, वाज की। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हैड नॉट बीन ऑन द अर्थ आई वुड नॉट हैव गॉट इंटेंशन टू सर्वाइव। इसका मीनिंग कहने का क्या है कि एक लड़का है, एक लड़की से बोल रहा है कि अगर तुम इस धरती पे ना होती तो मैं जीवित नहीं होता, यानी मैं मर जाता। कहने का मतलब यही है, इस धरती पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। अब इसमें वही है, 2 बातें हैं, पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज। पहले क्लॉज में हमने क्या देखो, हैड बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है, और हैड सेकंड फॉर्म में क्यों है भाई? इसकी हेल्पिंग वर्ब बना है। तो ये तो हो गया पास्ट, ठीक है, और ये हो गया परफेक्ट। समझ गए? पास्ट परफेक्ट। वो और ये नोट जो है ना बीच में इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन को बीच में डाल दिया, ठीक है। अगर वुड नॉट हैव गॉट इंटेंशन, इसकी बात करो तो वुड मॉडल वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, और गॉट
थर्ड फॉर्म में वर्ब की मैन। ठीक है, नीचे है आई विश आई हैड बिकम एन IAS। ठीक है, इसकी इच्छा है कि मैं, मतलब हम जब बोलते हैं ना पीछे कोई काम हो चुका है और हम बोलते हैं कि काश उस वक्त ऐसा हुआ होता, है ना, तो उस वक्त हम ना ये यूज करते हैं। इसमें दो क्लॉज है, देखो एक क्लॉज ये दो भागों में, आई विश ये है सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, फिर ये दूसरा क्लॉज शुरू हुआ आई हैड बिकम एन, मतलब मेरी इच्छा थी कि काश मैं IAS बन पाता, लेकिन वो बना नहीं है, कि पीछे की इच्छा है उसकी जो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मतलब अभी पूरी होने की गुंजाइश भी नहीं है। ठीक, तो ये हैड बिकम जो है ये किसको शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट को। भाई क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है जो कि पास्ट को शो कर रहा है, सेकंड फॉर्म में है, और ये मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में है और परफेक्ट को शो कर रहा है। इस तरीके से दोनों को मिला दो तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। नीचे लास्ट वाला है, बाय द टाइम मिस्टर शर्मा रिटायर्ड फ्रॉम द कॉलेज आई हैड टॉट देयर फॉर 2 आवर्स। कहने का इसका सेंस ये है कि उस समय जब मिस्टर शर्मा रिटायर हुए थे उस समय तक मैं कॉलेज में 2 साल तक पढ़ा चुका था। मतलब मिस्टर शर्मा जब रिटायर हुए थे उस समय मैं 2 साल उनके साथ काम कर चुका था, उसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हैड टॉट, इसी को देखना आपको, ये पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। वही बात हैड और टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म में, टीच टॉट टॉट, और हैड सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट परफेक्ट। ओके, इस तरीके से किसी टेंस को हम पहचान सकते हैं। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तब तक नमस्कार।